अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1399वां सबक है। मालेगाउं, नांदेड़, अमरावती। अब वहाँ के हालात कैसे हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट मेरे सामने ओपन है और 18 नवंबर की ये ख़बर है। अब तक का अपडेट मुझे मिला नहीं है, ये 18 नवंबर की ही अपडेटेड जो ख़बर है मेरे सामने, उसमें बता रहा है महाराष्ट्र 119 अरेस्टेड फॉर मालेगाउं नांदेड़ वायलेंस, यानी 119 लोगों को नांदेड़ और मालेगाउं में अब तक जो है गिरफ़्तार किया जा चुका है। नीचे लिखा है इन नांदेड़ 67 पीपल वेयर अरेस्टेड इन 4 FIR एंड इन नासिक 52 वेयर अरेस्टेड इन 5 FIRs। यानी नांदेड़ के अंदर 67 लोगों को अभी तक इन्होंने गिरफ़्तार किया है और उन पर 4 FIR दर्ज की है। इसी तरह से मालेगांव के अंदर 52 लोगों को अभी तक अरेस्टेड किया है और उनके ऊपर 5 FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा जो अमरावती के हालात है, जहाँ पे बहुत सारी दुकानों का नुकसान हो चुका है, बहुत सारे लोगों के कारोबार बर्बाद हो चुके हैं, वो अलग है। और ये जो ख़बर मैं पढ़ रहा हूँ ये 18 नवंबर का इंडियन एक्सप्रेस है। उसके बाद भी मैंने कुछ जो यूट्यूब चैनल होते हैं लोकल, उसके ऊपर भी बहुत सारी ख़बरें देखा इस ताल्लुक़ से। तो आज जो है ना, हम इसी पूरे केस को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ख़ास तौर पे हमारी कौम के वो जज्बाती लौंडे जो फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं और जिनको ये लगता है कि बस अब हम 2 दिन में ही पूरे मुल्क में एक इनकलाब बर्पा कर देंगे, और जिनको ऐसे ऐसे जोश में, ऐसे जज्बात में, और बहुत सारे जो नौ मौलूद लीडर है, नौ मौलूद अभी नए नए बाज़ार में जो लीडर आए हुए हैं, अभी पके भी नहीं, वो झाड़ू लगे हुए हैं, कच्चे ही अदरे गदरे ही है, लेकिन कौम की हमदर्दी के नाम पर और मिल्लत के मफादात के नाम पर और कौम के नाम पर जो है अपनी टपरियाँ चमकाना चाहते हैं। तो आज हम उनकी भी हकीकत और रियलिटी आपको बताएंगे कि आप लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ और एड़ा और पागल कैसे बनाया जाता है, और जो गिरफ़्तार होते हैं उनके क्या क्या नुकसानात होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले नांदेड़ से। नांदेड़ के अंदर 12 नवंबर को जो वहाँ पे एहतजाज किया गया, उसके ज़िमन में कुछ गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई, कुछ नौजवान जोश में आए, जज्बात में आए, मुश्तइल हो गए। अब उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं, जैसे अनिल बोंडे, ये अमरावती के हैं, लेकिन वो अमरावती से नांदेड़ आए और अभी मैं उनका बयान सुन रहा था। वहाँ पे उन्होंने नांदेड़ के जो लोग हैं उनको उन्होंने मुत्तहिद कर दिया और नांदेड़ के अंदर उन्होंने जो है धरना दिया और नांदेड़ के अंदर उन्होंने रैली निकाली। इस रैली के अगेंस्ट में, कौन सी रैली के अगेंस्ट में? जो रैली जो है 12 नवंबर को निकाली गई थी, और उनके बयान में भी उन्होंने जो है ना वो बातें बयान की लोगों के सामने कि भाई जो भी हालात पैदा होते हैं, जैसे उन्होंने उसमें कहा कि नांदेड़ के अंदर रहने वाले जो हिंदू समाज के लोग हैं और सिख समाज के लोग हैं, ये सालों से यहाँ पे अमन व अमान से रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। अब ये कुछ लोगों में कौन लोग हैं ये आप समझ सकते हैं। और फिर आगे उन्होंने ये कहा कि 11 नवंबर को, यानी 12 नवंबर का जो आंदोलन था या मुसलमानों की तरफ से जो बंद मनाया जाने वाला था, उससे पहले जो 11 नवंबर थी उसकी शाम में देगलूर नाके पर कोई मीटिंग और मशवरा हुआ था और वहाँ पे कोई मौलाना थे जिनका वीडियो वायरल हुआ, जिसकी वजह से हालात ज़्यादा ख़राब हुए और वही वीडियो फिर अमरावती में भी वायरल हुआ, मालेगांव में भी वायरल हुआ। तो उसका बार बार ये बोलना था कि वो मौलाना को अरेस्ट किया जाए, उसके अगेंस्ट में लुकआउट नोटिस जारी किया जाए। अब मुझे भी नहीं मालूम है वो मौलाना कौन था, लेकिन उसके अगेंस्ट में, क्योंकि ऐसे जो जज्बाती मौलवी होते हैं ना, मैंने इससे पहले भी कहा हूँ, इनको लीडर बनने का कंड होता है, कंड, और मुसलमानों को ये बताने का कि देखो मुसलमानों, हम तुम्हारे हमदर्द है। भले ऐसे जज्बाती मौलवियों की वजह से और अदरे गदरे जो नए मार्केट में आए हुए लीडर हैं, इनकी वजह से 67 लोगों को जेल में जाने की ज़रूरत पड़े, आपके शहर का माहौल ख़राब हो, हिंदू मुसलमानों के दरमियान में नफ़रतों की दीवारें खड़ी हो जाए, इनके छोटे से अमल की वजह से। जो मैं हमेशा एक शेर बोलता हूँ कि वो दौर भी देखा है तारीख़ की आँखों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई।
इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि फिर ये ऐसे जो अनिल बोंडे जैसे जो लीडर होते हैं वो आते हैं और शहरों के अंदर माहौल जो है वो इससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि भाई आने वाले इलेक्शन के अंदर बीजेपी को पूरा फ़ायदा हो। अब इसी चीज़ को वो भुनाएंगे पूरे महाराष्ट्र के अंदर ताकि उनको कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा हासिल हो। लेकिन हमारी कौम के अंदर ना वो हिकमत है, ना हमारी कौम में वो फिरासत है, ना बसीरत है। जोश जोश ऐसे जज्बात ऐसे 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 उछलते ज़मीन से 4-4 6-6 फीट। और मेरे जैसा इंसान अगर ऐसे ही जोशीले जज्बाती लौंडों को और हमारी कौम के लोगों को ज़रा थोड़ा सा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ये समझाए कि देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर हम उठाकर देखेंगे तो सीरत में हमको ये मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से लोगों के साथ में जो है मुआमलात किए। सुलह हुदैबिया का वाक़या हमारे सामने है। लेकिन अफसोस की बात है वो जज्बाती लौंडे और वो जज्बाती मौलवी उम्मत को ऐसे जो भड़काने वाले हैं और अपने मिंबरों का और अपने खिताबात का गलत इस्तेमाल करने वाले हैं, वो उम्मत को कभी भी ये वाक़यात नहीं बताएंगे। बर्दाश्त करने वाले, दावत का काम करने वाले और उम्मत के अंदर चल फिर के मेहनत करने वाले और लोगों को जो है इस मुल्क के अंदर हम दाई है और दूसरी कौमें मदऊ है ये नहीं बताएंगे। वो उनको जो है ना वो वाक़यात सुनाएंगे। अरे भाई तुम्हारी औकात और तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या औकात और क्या हैसियत है तुम्हारी? मैंने देखा हूँ, मैंने वो मालेगांव और उसके ऊपर भी कुछ वीडियोस दूसरे सारे ग्रुप्स में मैं डाला हूँ। कुछ ऐसे ही नवे अदरे गदरे जो लीडर है अभी बराबर झाड़ू को पके भी नहीं है, ऐसे उछल कूद मचा दिए उन्होंने उदबिल्लों के जैसी। और उनको ये लगने लगा बस इनकलाब आ जाएगा। अरे भाई तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी आबादी इस मुल्क में सिर्फ 20% हो, इतना याद रखो। और 80% तुम बिरादरान वतन के साथ में रहते हो। यहाँ पे सिर्फ दावत का काम करो। यहाँ पे जो है आपको जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं संविधान के ज़रिए से और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन, अरे फ़ायदा उठाओ ना। एजुकेशन में आगे बढ़ो, तालीम में आगे बढ़ो, कारोबार में आगे बढ़ो। किसने मना किया तुमको? लेकिन वो चीज़ों में आगे बढ़ने की बात आपको ऐसे जज्बाती लौंडे, जज्बाती लीडर, जज्बाती मौलवी वो आपको नहीं बताएंगे। जैसे वो अनिल बोंडे ने कहा कि भाई वो मौलाना को गिरफ़्तार करो। अब वो बेचारा कौन मौलाना है क्या मालूम, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो है ना उसके बोकांडी पे आके बैठा हुआ है। उसी ने भड़काऊ बयान किया था और उसी का वीडियो जो है वायरल किया गया, जिसकी वजह से वहाँ के हालात ख़राब हुए। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब मेरा सवाल, वो जो 67 नौजवान, हालांकि 300 लोगों पे उन्होंने 300 लोगों का उन्होंने जो है उनके ऊपर केसेस बुक किए हुए हैं, जिसमें से अभी तक जो अरेस्टेड है वो 67 है, यानी जिनको गिरफ़्तार किया गया। मुझे आप बताओ वो जो 67 लोग हैं उनके घरों के खाने का क्या, उनके बच्चों के तालीम का क्या, उनके घर के ख़र्चे का क्या, उनके माँ बाप बीमार होंगे उनके दवा दारू का क्या, मुझे आप बताओ उनके धंधे का क्या, उनके कारोबार का क्या, उनके बिज़नेस का क्या, जहाँ पे वो दुकान लगाते थे उसका क्या? कौन है उनका ज़िम्मेदार, उनका पुरसाने हाल? क्या वो मौलवी जिसने जज्बाती तकरीर खाली ठोक दिया और उसकी वजह से ये 67 लोगों को इस तरह से जो है उन पे केसेस बुक हो गए हैं, क्या वो इनकी ज़िम्मेदारी उठाएगा? और ये जो जज्बाती लौंडे हैं और ये जो फेसबुक और सोशल मीडिया पे बैठ के अपने आप को बहुत बड़ा यानी मुसलमानों का हमदर्द कौम का बेड़ा गर्क करके अपने आप को हमदर्द समझने वाले हैं, मेरा सवाल है ऐसे लौंडों में से कितने जाने वाले हैं उनकी बेल कराने के लिए? मुझे कमेंट के अंदर लिख के आप जवाब दो। अल्लाह रहम करे मोहतरम दोस्तों। मुझे बताओ आप कि पुलिस मुख्तलिफ़ टीमें रवाना हैं, ऐसे दरवाज़े तोड़ तोड़ के पुलिस वाले ऐसे घरों में से खींच के निकाल के लेकर जाते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं रहता। मालेगांव के अंदर अच्छा इनके ऊपर 4 केसेस 4 FIR दर्ज किए गए। अब आते हैं मालेगांव में। मालेगांव के अंदर मैं वो वहाँ के जो एडवोकेट है, एडवोकेट साहब का इंटरव्यू देख रहा था और वो एडवोकेट साहब के जुमले ये थे, वहाँ पे उस वक्त 53 लोगों का उन्होंने फिगर बताया एडवोकेट साहब ने। तो एडवोकेट साहब ने जो है उन्होंने जो उसमें 53 बताए, यहाँ न्यूज़पेपर में 52 है, तो ये न्यूज़पेपर 18 का है और वो ख़बर जो है मैं कल देख रहा था। तो उसके अंदर वो एडवोकेट साहब बता रहे थे
कि बोले जिनको गिरफ़्तार किया गया है उन पे जो मुख्तलिफ़ कलम लगाए गए हैं उनमें एक 307 भी है। 307 का मतलब ये होता है किसी के कत्ल करने की कोशिश करना। अब ये क्यों लगाई गई है, ख़ुद वकील साहब ने बताया, वो इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने पुलिस वालों पे ईंट पत्थर फेंके, पुलिस में से बहुत सौ को जो है ज़ख्मी कर दिए, बहुत से पुलिस वाले झुक गए तो उनके पीठ पे वो ईंटें लगी हुई है। मतलब ये है वही ईंट अगर किसी के सर में जाके लग जाती तो वो बेचारे की तो जान भी जा सकती थी। इसके लिए उन्होंने सारे लोगों पे, जितनों पे, यानी 2500 लोगों का तो उनका फिगर है, लेकिन उनमें से अभी तक जितनों को गिरफ़्तार किए गए हैं उन पे 307 की भी उन्होंने कलम लगाई और बहुत सारों को जो है नासिक जेल भेज दी। अब उनकी कोई बेल नहीं है, कुछ नहीं है, वो चले गए जेल की सलाखों के पीछे। अब फिर मेरा यहाँ पे सवाल कि मालेगांव से ये जितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया, जितने भी लोगों को, मुझे आप बताओ ना इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? और उनके ऊपर जो है इस तरह से 307 की कलम लगा दी गई। मोहतरम दोस्तों, मुझे इतना अफसोस होता है ना, अफसोस, मुझे इतना अफसोस होता है, अभी मैं क्या बोलूँ आपको। मैं सिर्फ़ ऐसा दिल में कुड़ते रहता हूँ कि आए अल्लाह, ये जो जज्बाती लौंडे है, जज्बाती लौंडे जो बाप की जान पे टुकड़े तोड़ने वाले और मस्ती में आए हुए, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो जज्बाती लौंडे और जज्बाती लीडर्स हैं ना, ये सिर्फ इनको मुफ्त की हराम की मिल रही है। इसके लिए वो मौलाना भी जो है उसको भी कौम ने ऐसी अपना अकाबिर बन के रखे होंगे, या फिर नींबू हरी मिर्ची का धंधा कारोबार होगा उसका, मस्त अपना कारोबार चल रहा होगा, कोई मेहनत का काम करने की तो ज़रूरत है नहीं, बैठे बैठे आमदनी इनकम हो रही है तो मस्ती। मालूम ही नहीं है कि कौम को जोड़ की बात करना चाहिए, इत्तेहाद की बात करना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे आने की बात करना छोड़कर। मुझे आप बताओ ना, आपने बीजेपी को मौका दिया, अमरावती का लीडर वो नांदेड़ में आके वहाँ पे जो है धरने, यानी वो उसका विरोध में उसने मोर्चा निकाला और वो मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है और उसने मुतालिबे में ये भी कहा, ये जुमलों पे गौर करो, उसने कहा कि ये जितनी मस्जिदें हैं और मदरसे हैं, पुलिस ने एक एक पथक बना के उनकी तलाशी लेना चाहिए। मेरा शक है कि इन्होंने यहाँ पे हथियारों के ज़ख़ीरे जमा करके रखे हुए हैं और इनकी हर चीज़ की जो है पूरी जांच की जाए। ये यूट्यूब पे है, आप देखो अभी मैंने TV9 के ऊपर उसका इंटरव्यू देखा, वो यूट्यूब के ऊपर ही, तो मुझे इतना अफसोस हुआ। मैंने कहा ए अल्लाह, वो एक हरकत की वजह से, मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, क्या ज़रूरत है आपको, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से मोर्चे निकाले थे? क्या सहाबा इकराम के ज़माने में इस तरह के धरने आंदोलन दिए गए थे? मेरा सवाल है ये। और ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ तुम्हारा कोई, अरे 20% है भाई, तुम 20% है, मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या होता, मालेगांव शहर मुसलमानों का, हमको लगता है बस जैसा मालेगांव के अंदर माहौल है पूरे मुल्क में ऐसा ही माहौल है। हमको ऐसा लगता है, हमारा महल्ला है जहाँ हमारी आबादी है, हमको लगता है बस पूरे मुल्क में ऐसा ही माहौल है, बस हर जगह अपनी चलती है, चलाओ। अरे भाई, गवर्नमेंट के पास में सिस्टम है, गवर्नमेंट के पास में पावर है, गवर्नमेंट के पास में ताकत है, पुलिस के पास में जो है पूरा अधिकार है, पूरा राइट्स है। तुम्हारे दरवाजे तोड़ के घरों में से लेकर जा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते तुम, क्योंकि तुमने सिस्टम के ख़िलाफ़ काम किया है। ये अक्ल ही नहीं है हमारी कौम को, ये फिरासत ही नहीं है, ये फ़हम ही नहीं है। और 2 कौड़ी के लीडर अभी पैदा भी नहीं हुए। अभी मैंने देखा, मेरे वही मालेगांव की पोस्ट के ऊपर एक नया पैदा होया हुआ लीडर है, उसने उसके ऊपर जो है मुझे क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया। तो मैंने मेरे एक शागिर्द को पूछा, मैं बोला भाई ये टकला कौन है जो मेरे वीडियोस के ऊपर क्रिटिसाइज़? बोले मुफ्ती साहब ये अभी पैदा हो रहा है, बोले नया लीडर बनने का कंड, जोश लीडर बनने का, अब कौम को बताने का है हम तुम्हारे बहुत हमदर्द है, बहुत हम कौम के मिल्लत है बोले, और इसके लिए बोले वो आपका जो वीडियो है इसीलिए वो क्रिटिसाइज़। अभी इलेक्शन में खड़ा हुआ था बोले, इससे पहले तो सिर्फ 3 वोट मिले उसको, 3 वोट मिलने के बाद जब घर पे गया तो जोरू ने चप्पल निकाल के उसके टकले पे मारना शुरू कर दी सर के ऊपर, इसीलिए बचे कुचे बाल ख़त्म हो गए। और फिर जोरू ने ये बोली कि 3 वोट में से एक तो मेरा है, एक तुम्हारा है, ये तीसरा किसका वोट है बोले, ये बताओ मेरे को। कि फिर चप्पर से टकले पे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हाल है हमारी कौम का, नए लीडर बनने का शौक़।
और लीडर बनने से पहले अपने अंदर वो काबिलियत सलाहियत पैदा करो। लीडर के अंदर कैसे गट्स होना चाहिए ये नहीं है। हर गली में लीडर पैदा हो रहा है, हर गली में मुसलमानों का महल्ला है और 50-50 लोग नगर सेवक के लिए खड़े हो रहे हैं। अल्लाह रहम करे। क्यों? हर एक को लीडर बनने का है, लीडर बनने का है भाई, हर एक को लीडर बनने का है। अल्लाह रहम करे। इसलिए देखो मेरा सिर्फ ये मैसेज है, ये जो भड़काऊ लोग हैं और ऐसी भड़काऊ जो पोस्ट आती है और ऐसे जो भड़काऊ वीडियोस होते हैं ना, ये सिर्फ आपको मिसगाइड करने वाले हैं, मिसलीड करने वाले हैं। हम भारत में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान को मुल्क से मोहब्बत है, इसमें रत्ती बराबर का शक नहीं है। लेकिन हमने ऐसे मिसगाइड करने वाले लीडरों से और ऐसे ख़तीबों से और ऐसे बयान करने वालों से चौकन्ना रहना चाहिए। और दावत का काम, हमको आज़ादी है ना, हमने दावत का काम करते रहना चाहिए और हुस्ने सुलूक। अल्लाह हमको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।